फिक्रत, मेरी बात सुनो। चेरी खाओगी? देखो फिक्रत, अपनी बात इस तरह दूरी मत छोड़ो। अरे यार, मैंने फिर से तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा कहकर परेशान कर दिया है ना। तुमने कोई आम सी बात नहीं की और शायद तुम्हें इस बात का एहसास भी है। वाकई मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे दिल में शादी की इतनी ख्वाहिश है। शादी की ख्वाहिश है या नहीं उससे क्या होता है? एक साजिश की वजह से मेरी शादी तक खत्म हो गई, तो जाहिर है मैं दोबारा उससे शादी करना चाहती हूँ। तो तुम लोग पहले एक खेल में फंस गए, तलाक ले ली और फिर खेल हल कर लिया। हाँ, अच्छा, तो फिर क्या? तुम लोग शादी क्यों नहीं कर रहे अभी तक? हाँ, ठीक है, मर्द की वजह से, लेकिन जब तुमने पहले शादी की थी तब भी तो मर्द था ना। मर्द तो हमेशा ही रहेगा। अगर शादी ना करने की वजह मर्द है तो अलग बात है, लेकिन अगर वजह कुछ और है तो और क्या वजह हो सकती है? जाहिर है मर्द है, बस हम इसी वजह से शादी डिले कर रहे हैं कि वो ज्यादा उदास ना हो जाए। राइट, तो जब तुमने उससे बात की उसने तुम्हें दोबारा प्रपोज किया। देखो, इस वक्त हम शादी के मामले को एक तरफ रख चुके हैं और अभी हम कुछ और सोच रहे हैं। मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे। हाँ, बात कुछ यूं है, देखो, तुम बस कुछ देर के लिए इमेजिन करो जरा। एक आदमी घर खरीदता है, फिर उसे तुम दोनों का घर कहता है और तुम्हें सरप्राइज भी देता है, तो तुम्हें नहीं लगता कुछ कमी सी है? क्या मतलब है? देखो, सच कहूं तो जब मैंने उस सरप्राइज के बारे में सुना था तो मुझे लगा वो तुम्हें शादी के लिए प्रपोज भी करेगा, लेकिन नहीं। अगर वो तुम्हें घर खरीद कर सरप्राइज देना चाहता था तो शादी के लिए भी तो कह सकता था ना। ऑफ कोर्स ज्यादा अच्छा होता। यानी मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। तुमने पहले कभी नहीं सोचा है ना, अली के जहन में भी नहीं है, वरना जितना लॉयल वो दिखता है ऐसे आदमी को तो फौरन शादी की तरफ बढ़ना चाहिए, है ना? किससे डरता है वो आखिर? वो तुमसे एक बार निकाह तो कर ही चुका है। ठीक है, बीच में साजिश हो गई, करते करते तलाक भी हो गई, शादी टूट गई, लेकिन अब उसके पास एक बच्चा है देखने को, और जाहिर है तुम भी तो हो। हालांकि दोनों के अपने घर हैं, लेकिन तुम्हें एक और घर दे रहा है और शादी की पेशकश नहीं कर रहा। यानी वो ये सब शौकिया कर रहा है। समझना इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम भी ये बात समझ सकती हो। वैसे भी तुम तो अली को बहुत पहले से अच्छी तरह जानती हो। मोहब्बत बदुआ बन गई।